हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज जो अपना 23 अगस्त को जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लोगों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए। और आप लोगों को जो अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मेरे को भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा क्वेश्चंस पे स्टार्ट करेंगे और फटाफट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है। आपका ज़्यादा टाइम फालतू चीज़ों में मैं वेस्ट नहीं करूंगा। पीडीएफ सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो हर किसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी वीडियो से आप जाके वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। बाकी सारे अपडेट भी मैं वहीं पर देता रहता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, ये शिफ्ट 1, 2, 3 के रैंडमली क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में होंगे कि ये पहला क्वेश्चन शिफ्ट 1 का ही है। क्वेश्चन अपने रैंडम है, बट आप पूछे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा बहुत का डेटा इधर उधर होगा तो वो मैं बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा 27 इंटू, देखो किसी भी की भी पावर 0 मतलब क्या होता है 1, और 3 की पावर -1 है तो इसको नीचे ले आएंगे तो 1/3 की पावर 1, तो 1/3 हो जाएगा। ये -2 है, नीचे लाएंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो अपना 27 है ही, और 9 और 3 का एलसीएम 9 ही आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 प्लस, और 9 में 3 टाइम जाएगा तो ये 3 प्लस 9 से 9 कट जाएगा 1, तो ये कितना आ गया अपना 27, और 9 3 12, 9 और 4 13, 13 हो जाएगा 13/9। देखो 9 से ये 3 टाइम कट जाएगा, 13 3 39, तो 39 है इस सवाल का अपना सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, क्रॉप वगैरह तो नहीं हो रहा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है कि मध्य अनुपाती बताना है 9√3 और 4√3 का। आपको पता ही है कि दो संख्या ए और बी है तो उनका मध्य अनुपाती होता है √ab। तो ये तो अपना 9√3 है और ये अपना 4√3 है। ठीक है, एक तो आएगा 9 और 4 36, उसका तो आ जाएगा 6। एक है √3 गुणा √3, तो जब इनका आप अंडर रूट निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, लेकिन बाहर भी अपना अंडर रूट लग रहा है तो 6√3 आ जाएगा इस सवाल का जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है जिसका एक डायगोनल दे रखा है, दूसरा भी दे रखा है, और एरिया पूछा है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। आपको पता है कि रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 d1 d2। ठीक है, सब कुछ तो वैल्यू गिवन ही है अपन को। d1 अपना 15 है और d2 अपना 18 है। दो से इसको काट लेंगे 9 टाइम, और 15 नंबर होते हैं 135, तो 135 इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अपन को क्या दिया गया है, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, और टाइम अपना 3 साल है और रेट 10% है, और ये पूछ रहा है कि ये अपन को यहाँ पे 3 ईयर का डिफरेंस दिया है सीआई और एसआई का 62 रुपए, और हमसे पूछा गया कि प्रिंसिपल क्या है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखो रेट अपने 10% है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एसआई क्या होगा 3 ईयर का, तो 10% के हिसाब से 30% हो जाएगा। ठीक है, और 10% रेट है तो आपको देख के वैसे ही खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि 10% एक बहुत आसान वैल्यू होती है। इसका अपना 3 साल का कितना आता है 33.1%। जिनको नहीं पता है, पता होना चाहिए। सक्सेस से निकाल लो, रेशियो से निकाल लो, किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। मैंने इस पे एक बेसिक लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवाया था कुछ दिन पहले। और ये एक मतलब 10% अपना आसान है, लोगों को 4-4 साल तक रटा हुआ होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे तो 3 का ही पूछा गया है, तो इन दोनों का अपन को डिफरेंस दिया है, यानी 3.1% ये दिया है। ये 3.1% किसका है, प्रिंसिपल का है। तो 3.1% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 62 रुपए। इसका मतलब हो गया एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31 दूनी 62, 20 रुपए। ठीक है, दो नहीं होगी 20 होगी, क्योंकि 3.1 है। और हमको तो प्रिंसिपल निकालना होता है। प्रिंसिपल कितना होता है आपका 100%, तो यहाँ 2 जीरो और लगा दो इसके, तो कितना आ जाएगा अपना 2000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है कि एक व्यक्ति है, वो 2.5 किलोमीटर की दूरी चलता है 10 सेकंड में। देखो 2.5 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस चल रहा है एक पर्सन, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। और हमसे पूछा गया है टाइम टेकन टू कवर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ से अगर मैं 1 किलोमीटर पूछूं तो कितना लगेगा, 10/2.5 सेकेंड। अगर हमको निकालना है कि 6 किलोमीटर कितना टाइम लगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये है 10, ये 2.5 है। देखो
इससे वैसे तो ये 4 टाइम कट जाएगा और 4 छके 24, 24 ही आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो अपना आ जाएगा ये 24 सेकंड में आया आंसर, क्योंकि हमसे सेकंड में ही यहाँ पे गिवन था, तो सेकंड में ये आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अपना सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन है। देखो 144 का तो 12 हो जाएगा और 169 का अपना 13 होता है, लेकिन इसके पॉइंट 4 के बाद है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, यानी यहाँ पॉइंट आएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12.13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 8 है। बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, यानी एक अपना क्या है, बहुभुज है। ठीक है, लिख देता हूं मैं हिंदी में। जिसका क्या दिया है, वन इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री, यानी एक अपना रेगुलर बहुभुज है जिसका एक आंतरिक कोण आपको दिया है। इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक एंगल। ठीक है, आंतरिक कोण 120 डिग्री दिया है, तो पूछा है कि ये जो बहुभुज है उसकी साइड्स कितनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन को साइड पूछी गई है कि साइड कितनी होंगी। तो आपको पता ही है कि अगर आपका जो इंटीरियर एंगल है किसी भी पॉलीगन का, देखो ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, कोई भी आपने इंटीरियर, कोई भी आपका पॉलीगन हो, जब आपका इंटीरियर एंगल मैं आई से लिख दूं, ये आपका 120 दिया है। ठीक है, और आप जानते हो कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। जिसमें से ये अपन को 120 दे दिया, अब जब ये 120 दे दिया तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आप ये भी जानते हो किसी भी पॉलीगन में, फॉर ऑल पॉलीगन, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल पॉलीगन जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल एक्सटीरियर एंगल, वो कितना होता है अपना, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर अपन को साइड निकालनी होंगी तो कैसे निकालेंगे, पूरा 360 डिग्री होता है, और एक जो अपने एक्सटीरियर है उसकी वैल्यू 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 6 आ जाएंगे। देखो ये हर एक पॉलीगन के लिए होता है, कोई भी पॉलीगन हो अपना, कितने भी भुजाओं का हो, उसमें जो अपना जो एक्सटीरियर एंगल है सारे वो 360 होते हैं, और किसी भी पॉलीगन में एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सवाल समझ आ गया होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक व्यक्ति है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 से जब चलता है तो उसे 20 मिनट अधिक का समय लगता है। देखो 3/4 है, मैं मान लेता हूँ कि जो इनिशियल में यानी प्रारंभ में इसकी स्पीड कितनी रही होगी, 4। मैंने क्यों माना, क्योंकि मेरे को यहाँ से 4 काटना था, तो इनिशियल में ये रहा होगा। अब करंट में ये कितना हो रहा है, जो अपना इनिशियल था उसका 3/4, 4 मैंने इसलिए माना जिससे 4 से 4 कट जाए। अभी ये 3 से चल रहा है। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, स्पीड होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब है स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, रिवर्स होगा। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे हो कि आपका जो स्पीड का रेशियो है, इनिशियल में 4 था, अभी 3 हो गया। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, मतलब यहाँ पे रेशियो में 1 ले रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट है, हमसे पूछा गया है वास्तविक समय यानी एक्चुअल टाइम, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो कितना आ जाएगा अपना 60 मिनट, जिसको आप बोल सकते हो कि 1 आवर। तो ये अपना वास्तविक समय हो गया, क्योंकि ये वाली वास्तविक स्पीड है ना, तो यही वास्तविक समय हो जाएगा। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है। देखो एक ही कॉन्सेप्ट से आपका सवाल लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक पर्सन है जो 20% का क्या देता है, नहीं सॉरी, बोल रहा है कि एक पर्सन है जो 20% फूड पर यानी भोजन पर खर्च करता है, और रिमेनिंग का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो उसके पास शेष कितना बचा। देखो टोटल मैं मान लेता हूँ कि इसके पास 100 था, हालांकि मैं आपको ऐसे बताता नहीं इस क्वेश्चन को 100 मान के। देखो मैं कैसे बताता हूँ वही बता देता हूँ। 20% में एक आपकी फ्रैक्शन आएगी 1/5, 30% में एक आपकी फ्रैक्शन आएगी 3/10, तो 5 और 10 का तो 50 ही आ जाएगा एलसीएम, तो 100 मान के भी हो जाता है। तो पर अब जब ऐसे बता रहा हूँ तो 50 ही मान लो, ये अपना इन दोनों का इनका एलसीएम मान होता है, मान लो कि 50 है अपना टोटल। ठीक है, देखो इसमें अपना 100 से भी बन जाता है, हालांकि काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कई सारी फ्रैक्शन होती है, तो फिर जो मैं एक वो तरीका बता रहा हूँ जो सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। तो अपना ये टोटल तो क्या है, 50 है, जिसमें से ये बोल रहा है कि 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। 20% कितना होता है इसका, 1/5। ठीक है, तो इसका जो 1/5 खर्च कर दिया, यानी इसका 10 खर्च कर दिया, 10 यहाँ पे खर्च कर दिया, तो अब रिमेनिंग कितना बचा, 40। इस 40 का भी बोल रहा है कि 30% मनोरंजन पर कर दिया, इसका 30% कितना हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 खर्च कर दिया, तो 40 में से 12 और खर्च कर दिया, अभी शेष कितने बचे हैं,
तो ये अपने बच जाएंगे 28, 28 ही तो शेष बचे हैं ना, क्योंकि 10 हमने यहाँ पे खर्च कर दिए, 12 यहाँ पे खर्च कर दिए, 22 हो गए और टोटल अपने 50 थे, तो 28 बचे थे। यहाँ पे पूछा गया है जो रिमेनिंग है उसका परसेंटेज पूछा है, तो शेष का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 28/50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 50 दूनी 100, 56% आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 11 है। ये शायद फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक स्फेयर है, अपना क्या है, गोला है। एक गोला है जिसकी आपको रेडियस गिवन है, ठीक है, स्मॉल आर मान लो या कैपिटल आर मान लो, कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमको वॉल्यूम पूछा है। आपको पता है गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये अपना 4/3 पाई और आर क्या है अपना 6। ठीक है, देखो एक्चुअली पता है इसमें आर नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में अपन को डायमीटर दिया था, ठीक है, यानी व्यास दिया था अपन को, पर मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया था, 12 दिया था, तो रेडियस तो 6 ही आती ना यहाँ से। रेडियस कितनी आएगी आपकी, व्यास की आधी, तो 6 आ जाएगी। तो 4/3 6 का क्यूब यानी 216, तो ये कितना आ जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 72 चौके 7 चौके 28, 4 दूनी 8 और 4 7 28। ठीक है, 288 पाई आ जाएगा। अब आंसर पाई में था या जिसमें भी था। इसके बाद ये अपना त्रिकोणमिति का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको वैल्यू पुट से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस वगैरह कुछ नहीं है, तो हम इसको बेसिक से बताएंगे आपको। बेसिक सा क्या है, इसका एलसीएम ले लो, ये साइन ए है और ये 1 प्लस कॉस ए है। साइन ए से साइन कट जाएगा, 1 प्लस कॉस ए से ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, प्लस यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये आप ये भी जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो 1 ही होगा, लेकिन ये वाला 1 और है ना, ये मिलकर 2 बन जाएंगे, 2 प्लस का 2 कॉस ए, यही है ना। और देखो यहाँ से एक और चीज आपको नजर आ रही होगी, ये 2 प्लस 2 कॉस ए, इससे 2 भी कॉमन ले रहा हूँ मैं साथ में, जिससे एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, ये बचा 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि नीचे मेरे को 1 प्लस कॉस ए दिखा, तो इसलिए मैंने 2 भी साथ में एलसीएम ले लिया, जिससे वो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो अपना ये वाली टर्म तो कट गई, और 2 और साइन 1/साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक ए। ये इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि इतना कुछ था नहीं, बस बेसिक से आपको सॉल्व करना था। एक और क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं पता है कि इसमें पूछा क्या था, डेटा ठीक है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता पूछा क्या था, तो मैंने अपने तरीके से मान लिया कि यही पूछा होगा। बोल रहा है कि एक आर्टिकल है जिसको 20% डिस्काउंट पर दे रहे हैं और उसके बाद भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगा। पहले मैं वो मेथड बताऊंगा जो आपको आना चाहिए, अगर नहीं भी आता है तो। क्या होता है अपना सीपी और एमपी का डिफरेंस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डिफरेंस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट शॉर्टकट पता होना चाहिए। मैं बेसिक से भी बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हो सकता है मुझसे नहीं पढ़ा हो या जहाँ से भी पढ़ा हो वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हो, तो इसलिए मैं बेसिक भी साथ में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, अब मैं पहले दोनों से आंसर आपको वेरीफाई करूंगा। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है 20% का, तो ये तो हो जाएगा 80। देखो ये परसेंटेज में ही है वैल्यू अपनी, और 100 के साथ परसेंटेज नहीं है, तो परसेंटेज के साथ ही लिखना है। 100 प्लस पी, प्रॉफिट है 10, तो ये 110। अगर रेशो की मैं बात करूँ तो 8:11 आएगा। ठीक है, मेथड 2 अपना जो बेसिक मेथड है, क्योंकि पहला मेथड हो सकता है डायरेक्ट रेशियो किसी को याद ना हो, तो यहाँ पे बोल रहा है 20% डिस्काउंट पे दे दिया। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो 5 से 4 हो गया। अब इसमें एक चीज और दी थी जो अपना सेकंड स्टेप है, उसके बाद भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% कितना होता है, 1/10, यानी ये 10 से 11 होगा। अब एक बात बताओ, एसपी तो अपना ऑलवेज इक्वल होना चाहिए ना, तो यहाँ पे अपना 4 है, यहाँ पे 11 है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल हो गया। हमसे पूछा है सीपी और एमपी का रेशियो, तो सीपी और एमपी का यहाँ से निकाल लेंगे। सीपी कितना है अपना, 10 चौके 40 बटे एमपी, एमपी क्या है 11 पंजे 55। ठीक है, 5 से कट ही जाएगा, 5 8 40 और 5 से 11, 8:11। यहाँ भी 8:11 है, दोनों मैंने वेरीफाई करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था, बट इसका नहीं पता कि पूछा क्या था। ये बोल रहा था कि 9 5 3 6 x 4 हैं, इनका माध्य कुछ दिया हुआ होगा और x पूछा था। ठीक है, अब माध्य नहीं पता है तो हम कुछ भी मान लेते हैं। लेट्स से कि क्या मान लेते हैं, देखो डेटा के अकॉर्डिंग ही मान लेते हैं। 9 5 14, 14 और 3 17, और 17 और 6 कितने हो गए अपने 23, 23 और 4 27, 27 प्लस x होगा। नंबर कितने अपने टोटल 1 2 3 4 5 6 6 है ना, तो
ये अपने 6 है, इसको हम क्या मानो, ऐसा मानो कि इससे तो ये बड़ा ही जाना चाहिए, तो क्या मान लूं मैं, 5 ही मान लूं। मैं मान लेता हूँ कि इनका एवरेज क्या था, 5 था, तो x निकालना है। मतलब जो भी रहा होगा पता नहीं है ना एवरेज क्या था अपना, तो जो भी अपना डेटा रहा होगा, ये 6×5 = 30, तो x अपना 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि पीडीएफ डालूंगा तो जो कोई लोग देखेगा तो बोलेगा कि डेटा ये नहीं आया, अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा तो फिर वो कमेंट करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, बोल रहा है कि जो मदर की आयु है 10 वर्ष पहले पुत्र से क्या थी, 3 गुना थी। एक अपना मदर है और एक अपना सन है। मदर की आयु 3 टाइम थी, तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये थी अपनी 10 ईयर पहले, जैसे मान लो ये अपना करंट है, करंट से 10 ईयर पहले, तो -10 आ गया। देन आगे बोल रहे और 5 वर्ष पहले, ये भी पहले की बात हो रही है, यानी करंट से पहले की बात हो रही है, तो सेम सेम साइन है, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना आएगा, 5। अगर मान लो एक बोलता कि वर्तमान से इतने साल बाद, एक पहले, तो तब प्लस का अपने दोनों जुड़ जाते, क्योंकि घटाते हैं वो अपना डिफरेंस लेते हैं। अब आप -5 में से -10 घटाओगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, और बाद में रेशो क्या हो रहा है, 5 वर्ष पहले 5:2 था, यानी मदर और उसका ही दिया होगा, यानी ये 5 था तो ये 2 था। ठीक है, तो और यहाँ पे जो टोटल अपना जो ईयर है 5 ईयर है, वो यहाँ एक 5 यहाँ जाएगा, एक 5 यहाँ जाएगा। बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे हम इसमें, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और उनका डिफरेंस लो, 3 दूनी 6। देखो यहाँ पे मैंने कल भी बताया था, जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है उसमें जो पहला वाला रेशियो है ना, इसकी वैल्यू निकल के आती है। अगर कोई ऐसा सवाल पूछा गया है जो सेकंड वाले रेशियो से निकलेगी, तो सेकंड वाले को पहले लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। तो ये 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 6 - 5 1, इस 1 की वैल्यू आएगी, ये 5 × 5 25, माइनस ये 5 × 2 10। मतलब इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ही लेना होता है। तो ये आ जाएगा अपना 15, एक यूनिट की वैल्यू 15 है। हमसे पूछा है मदर की आयु क्या होगी, तो मदर की आयु क्या है 3, तो 15 × 3 = 45। लेकिन ये 45 कब है, ये जो अपनी एज आई है ये भी कब आई है, 10 ईयर पहले वाली आई है, क्योंकि इनिशियल था अपना जो रेशो था वो 10 ईयर पहले वाला था। अगर हमसे पूछा है वर्तमान में कितनी है, तो 45 + 10 कितना हो जाएगा अपना 55 होगा ये। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखा करो, काफी लोग 45 फटाक से लगा देते हैं और ये नहीं पूछता है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपसे वर्तमान में पूछी गई है। ठीक है, वर्तमान आयु पूछ रहा है कि वर्तमान आयु कितनी होगी, इस चीज का जरूर ध्यान रखा करो। इसके बाद अपना नेक्स्ट सवाल है, अलजेब्रा से आया है, a² + 1/a² 34 है और a⁻6 पूछा है। देखो इसका क्यूब कर दो आप, सिंपली a⁻6 + 1/a⁻6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना a⁻6 + 1/a⁻6। और मैंने कल ही बताया था, जब x + 1/x आपका k है, तो x³ + 1/x³ क्या होता है, k³ - 3k। तो ये हो जाएगा 34 का क्यूब -3 × 34। ठीक है, ये जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एरिया अपन को दिया है 25√3 और साइड पूछा है। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है 25√3, और हमसे यहाँ से बेसिकली ए निकालना है। √3 से अपना √3 चले जाएगा, तो अगर मैं a² की बात करूँ तो 4 इधर 25 × 4 = 100, ए यानी साइड निकालनी है, तो ये कितनी आ जाएगी अपनी 1010। ठीक है, तो ये अपना सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद ये अपना एक और क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री से है। ये सिर्फ 1 का है या 2 का है, ये तो मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। देखो यहाँ पे tan थीटा अपना 4 दिया है, आपको पता है tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी ये अपना 4 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा √17। 4 का स्क्वायर 16 और 17 पाइथागोरस लगाते हैं तो। ठीक है, तो मैं ज्यादा फास्ट भी नहीं बता रहा हूँ, आज आपको आराम से बता रहा हूँ। तो अपना देखो ये 3 × एक आप इसमें काम और कर सकते हो। ठीक है, ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, डिवाइड बाई cos थीटा। cos थीटा से क्यों डिवाइड करूंगा, क्योंकि मेरा tan थीटा बन जाएगा और ये कट जाएंगे, तो जब cos से मैं डिवाइड करूंगा तो sin बटे cos ये आ जाएगा 3 tan थीटा, माइनस इसको जब cos से डिवाइड करूंगा तो cos से cot कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 3 tan थीटा और ये आ जाएगा -2, तो सिर्फ tan थीटा ही रख दो डायरेक्ट। 3 × 4 -2, सॉरी +2 है, और नीचे 3 × 4 -2 है, तो ये आ जाएगा 3 × 12, 12 और 2 14 बटे 3 × 12, 12 - 2 10। अगर इसका रेशियो लेंगे 2 से काटेंगे 7 टाइम, 2 से काटेंगे 5 टाइम, तो 7:5 आ गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना 20 है। बोल रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है या एवरेज निकालना है, ये भी बोल सकते हैं आप इसको। देखो
एवरेज के लिए सम सम क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं का सम होता है एन एन प्लस 1/2। तो सम तो कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 11/2। 2 से अपना ये 5 टाइम कट जाएगा तो 55 आ गया। हमसे पूछा है एवरेज, एवरेज क्या होता है सम बटे नंबर, तो 55 अपना सम है और नंबर है 10, तो एवरेज कितना आ जाएगा 5.5। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे डेटा मेरे को नहीं मिला। x प्लस 1/x कुछ गिवन होगा और x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछा था। एक बार आप इसका क्यूब कर दो, ठीक है, देन स्क्वायर कर दो या पहले स्क्वायर कर दो फिर क्यूब कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। पर चूंकि बाद में क्यूब करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो पहले क्यूब कर लो और बाद में स्क्वायर कर लो। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो इजीली, डेटा हमारे पास है नहीं। एक और क्वेश्चन था, इसका भी डेटा पूरा नहीं है पर क्वेश्चन जो अपना एज से था कुछ ऐसा था कि जो मदर की आयु है पुत्र की आयु से 4 ईयर एक्स्ट्रा है। जैसे कि यहाँ पे अपना एक मदर है, एक फादर है और एक सन है। मदर की आयु है, माता की आयु, पुत्र की आयु से 4 ईयर ज्यादा है। अगर मान लो ये x साल का है तो ये x प्लस 4 की रही होगी, और तथा पिता की आयु है पुत्र की आयु का डबल है यानी इसकी 2x है। अब देखो टोटल ऐसे कुछ दिया होगा, सम वगैरह कुछ दिया होगा, पर हमारे पास डेटा है वो क्या है कंप्लीट नहीं है, उसकी वजह से हमें नहीं पता है। बाकी ऐसे ही आपको करना था। ठीक है, देखो एक ऐसा और क्वेश्चन पूछा गया था, पैरेलल लाइन पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि थ्योरी बेस्ड कुछ ही क्वेश्चन था कि दो पैरेलल लाइन है उसको एक ऐसी रेखा काटती है तो इसको क्या बोलते हैं, ये पूछा था। तो इसको बोलते हैं स्लैंट, स्लैंट लाइन, तरियक रेखा। ठीक है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है उसको बोलते हैं अपन तरियक रेखा या स्लैंट रेखा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 23 था। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो ये अपना एक और क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो एक निश्चित दूरी को 50 की चाल से चल रहा है पहले तो वो, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है 10 मिनट लेट हो जाता है। देन आगे बोल रहा है अगर वो अपनी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है, 60 से चलता है तो क्या होता है 5 मिनट लेट हो रहा है अभी भी। तो बोल रहा है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी या फिर एक्चुअल टाइम, कुछ ऐसा पूछा होगा। क्योंकि देखो पता नहीं था इस सवाल में पूछा क्या है, डेटा अपने पास था तो यही दोनों चीजें पूछेगा और तो कुछ इसमें है ही नहीं निकालने को। तो देखो आपने कॉन्सेप्ट में आपको बहुत बार बताया, स्पीड क्या होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आपकी डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है रिवर्स होता है कि नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 50 की चाल से चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले निकाल रहा हूँ स्पीड का रेशियो, ये अपना स्पीड का रेशियो है। पहले 50 से चल रहा है और बाद में चल रहा है 60 से। जब 50 से चल रहा था तो 10 मिनट लेट हो रहा था, मान लो ये इनिशियल टाइम है, लेकिन ये 10 मिनट लेट पहुंच रहा था। ठीक है, और बाद में क्या हो रहा है अभी भी देखो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो सेम साइन है। तो टोटल यहाँ पे जो टाइम सेव करेंगे हम, देखो जो अपोजिट साइन होते हैं तो ये एक माइनस को होता है प्लस को हो जाता है, इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है बेसिकली हमें। तो 10 - 5 यानी ये 5 मिनट बचा रहा है। ठीक है, ये अपना 5 मिनट बचा रहा है, तो ये इसने 5 मिनट सेव की है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो ये होगा तो टाइम का क्या होता है जस्ट रिवर्स होता है, तो 6:5 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट बचा रहा है और जबकि यहाँ पे कितना बचा रहा है 5 यूनिट बचा रहा है, तो एक की वैल्यू 5 है तो 6×5 = 30, 30 मिनट हो गई। ठीक है, देखो अगर पूछा होता कि एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, हमसे पूछता कि एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, तो पहले केस में ये 30 मिनट ले रहा है, लेकिन जब 30 मिनट ले रहा है तो तब क्या हो रहा है ये 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी इसको पहुंचना तो 10 मिनट पहले ही था पर 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। इसका मतलब है इसका एक्चुअल टाइम 10 मिनट पहले का रहना चाहिए, यानी 30 - 10 तो 20 मिनट तो इसका एक्चुअल टाइम हो गया। ठीक है, अगर हमसे पूछता है डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड अपनी पहले वाले केस में 50 है और पहले वाले केस में टाइम लग रहा था, टाइम एक्चुअल नहीं लेना, टाइम तो अपन को ये लेना पड़ेगा ना, ये 30। ठीक है, या तो अपना ये आंसर हो जाता अगर अपन से एक्चुअल टाइम पूछता, तो डिस्टेंस पूछता तो स्पीड 50 है टाइम 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 25 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गई अपनी 25 किलोमीटर, अगर एक्चुअल टाइम पूछा था तो एक्चुअल टाइम। तो इसमें से जो भी पूछा होगा, ठीक है, तो वो आप निकाल लिया होगा। ठीक है, कभी ऐसा सवाल आता है तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखें, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन था अपना, हाँ ये क्वेश्चन है कि अपना प्रिंसिपल है वो 2,000 रुपये है और रेट आपकी 7% है और 2 साल का टाइम है, तो हमसे ऐसा ही पूछा है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का 14%, क्योंकि 7 दूनी कितना होता है 14, तो प्रिंसिपल का 14% ही अपना ये हो जाएगा, क्योंकि SI में रेट सेम होती है, तो 14 दूनी 28, 280 रुपये हो जाएगा अपना। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन ही था। इसके बाद अपन फटाफट करते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन थोड़ा ये अच्छा लग रहा है, शायद इसमें द्विघात समीकरण बननी चाहिए। बोला है कि √2x + 9 + x = 13 है और x निकालना है, तो हम एक काम करते हैं,
2x प्लस 9 को तो मैं इधर ही रहने देता हूँ, अंडर रूट एक्स को इधर ले जाऊंगा, जिससे फिर इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो 13 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मैं कर रहा हूँ इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से तो सिर्फ रूट ही हटेगा, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर होगा ना, ये हो जाएगा 129, 169 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा ये, और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 13x का डबल 26x। तो यहाँ से अपने एक द्विघात समीकरण तो बनेगी, क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 26 है, 2 को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 28x, और 9 को इधर लाऊंगा तो प्लस का 160 बराबर 0, 160 आएगा ना, 160 बराबर 0। अब देखो हमको इसके फैक्टर करने हैं, तो ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो अपन ने माइनस 28 दे दें, और जब इनको ऐड मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो 160 दे दें, और जोड़ें तो अपने क्या दे दें 28। तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं 20 और 8, ठीक है, क्योंकि दोनों अपने ये हो जाएंगे, एक यानी एक माइनस 20 होगा माइनस 8 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 160। तो फैक्टर ये हैं, तो नंबर क्या हो जाएंगे अपने, साइन बदल जाते हैं, यानी एक अपना x 20 आ जाएगा, एक अपना 8 आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा है कि x क्या है, तो x के दो मान पॉसिबल हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पता नहीं कि कुछ कंडीशन दी गई होगी, जिससे अपना एक जो वैल्यू है वो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके मूलों का सम। मैं मान लेता हूँ कि इसके मूल हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1, तो ये कितना हो जाएगा 5। ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। आज एक और अच्छा क्वेश्चन आया है, जिसके बारे में अभी भी चर्चा करेंगे हम, अगली स्लाइड मतलब अभी आने वाला है वो। और एक्चुअली वो क्वेश्चन आज आया है, और मैंने ये आपको पहले शिफ्ट में ये कॉन्सेप्ट बता दिया था, तो अगर जिन लोगों ने देखा होगा अच्छे से, उनको ये क्वेश्चन छोटा नहीं होगा, अगर नहीं अभी आता होगा तो। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 12 डिवाइड 3, और देखो ये क्या है, 8 पंच 40, और 40 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 37, 12 डिवाइड 3 मतलब 4, और 4 को 37 से और मल्टीप्लाई करना है, ये अपना 12 आएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 4 गुणा 37, तो ये कितना हो जाएगा, 4 7 28, 80 लाई 2, 4 3 12 और 2 14, 148 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 28 है। बोला 9 से विभाजित लगातार 3 संख्याओं का योग इतना है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है। देखो लोग ऐसे मानते हैं कि x नंबर मान लिया, x प्लस 9 मान लिया, फिर एक इससे मतलब 9 9 के गैप पे माने x प्लस 18, या कुछ है ऐसे मानेंगे कि 9x प्लस 9 9x प्लस 18, ठीक है, ऐसे नहीं मानना है। मैं बताता हूँ कैसे मानना है, जिससे ऐसा मानना है जिससे कैलकुलेशन मिनिमम हो। देखो 9 का ही तो गैप चाहिए अपन को, तो मैं मानूंगा कि पहला नंबर मेरा x माइनस 9 है, दूसरा नंबर फिर इसमें 9 जोड़ूंगा तो x, और तीसरा नंबर जोड़ूंगा तो x प्लस 9 हो गया कि नहीं, बहुत आसान। हमें दे रहेगा इनका सम 2457 है, इन तीनों का सम कर लो कितना आएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो अपना सिर्फ 3x ही आएगा। तो ऐसे माना करो 3 नंबर जब आते हैं तो ये अपना 2457 है। यहाँ से अपन को x निकालना है, तो x कितना आ जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 9 27, x 819 आ गया। पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर क्या है, 819 में हम जोड़ देंगे 9 और, तो 820 828 आएगा अपना ये, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, ये अपना एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेशन में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो अप्रोक्स वैल्यू रखते हैं। ये 360 है, इसको हम 361 मानेंगे, और उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 19, क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है ये। और देखो 24/12, तो कितने हो जाएंगे अपने, 24/12 मतलब 2, तो ये 2 × 3 6 आ जाएगा, माइनस 170 है, इसको 169 लेके चलेंगे हम तो 13 आ जाएगा। और ये जो 360 था इसको हमने 361 लेके चले थे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में ऐसी वैल्यू लेनी होती है जो कट पाए। तो ये कितना हो जाएगा 19, और ये ऐसे कर सकते हैं कि 19 माइनस 13, 6 6 और 6 12, 12/2, तो कितना आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है अपना, बार हटाना है, देखो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 44/9। अगर दोनों पे बार है तो ये, क्योंकि जितने पे बार होता है उतने अपने 44/99 आएगा, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली, ऐसा ही होगा कुछ, मतलब ऐसा बार पे क्वेश्चन आया था, बाकी बार हटाना तो आपको आता ही है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है अपना 31, ठीक है। देखो मैंने लिखा भी है कि डेटा एग्जैक्ट नहीं इस सवाल का, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यूबॉइड है जिसकी माप ये वाली जो है ना, ये तो शायद सही है अपनी माप, लेकिन आगे ये नहीं पता था कि ये जो घन बना रहे हैं हम इसमें, क्यूबॉइड से हम क्या बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं। तो मैंने मान लिया डेटा के अकॉर्डिंग इसके 6 साइड है। हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे टोटल कितने घन बनेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल करने हैं अपन को, यानी एल बी एच को किसके इक्वल करूंगा, ए क्यूब के, लेकिन एन हम घन बना रहे हैं तो एन और आ जाएगा। एल बी एच कितना आ जाएगा 12,
गुणा 24 गुणा 30, ये बराबर आ जाएगा ए क्यूब। अगर ए 6 हो, मैंने 6 माना है, तो 6 गुणा 6 गुणा एन, तो यहाँ से एन निकालना है। ठीक है, तो देखो 6 से ये कट जाएगा, तीनों 6 से काट रहा हूँ, इस 6 से 2 टाइम, इस 6 से 4 टाइम, इससे 5 टाइम, एन निकालना है। तो 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 आ जाएगा अपना। ठीक है, जो भी एग्जाम में वैल्यू रही होगी, बट ऐसा क्वेश्चन आया था। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर है 32। बोल रहे 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 8 संख्याओं का योग पूछा होगा। देखो एग्जैक्ट नहीं पता क्या पूछा गया था, या तो योग पूछा होगा या एवरेज पूछा होगा, यही दो चीजें पूछी जा रही है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है। तो पहला नंबर क्या होगा, 7 से जो विभाजित होने वाले 7 इंटू 1। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, और ऐसे ही चलता जाएगा 7 इंटू 7। अगर हमसे योग पूछा होगा तो योग करेंगे तो 7 तो कॉमन आ जाएगा, और 1 2, ये कितने तक, 8 तक ले रहे थे ना हम, 7 इंटू 8 तक आ जाएगा, ये 8 तक आ जाएगा। अगर सम पूछा होगा तो आपको पता है कि फर्स्ट एन नेचुरल का समर क्या होता है, एन एन प्लस 1/2। इस वाली जो आज की शिफ्ट है, इसे मैंने कई बार बता भी दिया है, यहाँ पे अलग लिख भी देता हूँ। अपना जो फर्स्ट एन नेचुरल है, उनका जो नंबर है, उनका सम होता है एन एन प्लस 1/2। तो एन कितना आएगा अपना इसमें, 8, 8 प्लस 1 9, 9/2। 2 से ये 4 टाइम कट जाएगा, 4 नाम 36, 36 गुणा 7 करना है, 7 की 42, और असिलाई कितनी अपनी 4, और 7 21, और 4 25, 252। अगर एवरेज भी पूछा गया तो एवरेज निकाल दो, ये आ जाएगा अपना 252/8, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सम में भाग दे दो नंबर का तो एवरेज आ जाएगा। इसके बाद ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट, 28 ये हो चुका है। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 33। ये बोल रहा है कि देखो, अब देखो ये नाम कुछ और हो सकते हैं, मैंने जिससे लिखना कम पड़े इसलिए ए और बी मान लिए। बोला है कि जो इसका इनकम का रेशो है वो 7:3 है, और एक्सपेंडिचर या व्यय का रेशो 8:5 है, और दोनों 10,000 बचाते हैं। तो इसमें हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, और ये मैंने कल भी आपको बताया था, कल या परसों की वीडियो, और मैं देखो ये वापस आ गया है। तो देखो क्वेश्चन सिमिलर रिपीट होते हैं और हो भी रहे हैं। यहाँ कैसे लगाते हैं इसको हम, मैंने बताया भी था कि किस किस चीज़ में लगता है, इनकम एक्सपेंडिचर में या इनकम सेविंग में। 7 पंजे 35, और 8 तिया 24। तो देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ही तो लेते हैं हम। तो 35 और 24 का डिफरेंस कितना आएगा, 11 यूनिट। इसकी वैल्यू होगी ये 8 गुणा 10,000 और 5 गुणा 10,000, तो ये तो आ जाएगा 80,000 और 50,000। तो ये 30,000 आएगा अपना। 7 पंजे 35, और 8 तिया 24, 24 और 34, 11 यूनिट आ रहा है। यहाँ पे पूछा गया है कि एक इनकम क्या है। देखो ये डेटा कुछ ऐसा होना चाहिए था जिससे हमारा ये 11 से कट जाता। सही तो क्या है ना, 7 3 था और 8 5 था, 7 5 35, और 8 तिया 24, 24 में 11, 11 से तो नहीं कट रहा है ये। तो एक्चुअली ये रेशियो है ना, कुछ और रहा होगा, पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्या रहा था, बट ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अब डेटा बिठाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। बोला कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ये अपना 4 की इफिशियंसी आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। ए और बी दोनों कितने दिन में करेंगे, 60/, दोनों की इफिशियंसी का सम 7, 7/60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, काफी बड़ा सा लग रहा है दिखने में। क्वेश्चन है अपना, हो सकता है इसमें डेटा थोड़ा इधर उधर हो। क्वेश्चन अपना पूछा गया है, कोई व्यक्ति है 3 रुपए की दर से 12 डजन अंडे खरीदता है। देखो 3 रुपए की दर से, यानी ये एक अंडे की दर से बात हो रही है, ये पर एग की बात हो रही है। ठीक है, एक अंडा, तो अगर मैं सीपी की बात करूँ इसकी, तो एक अंडा अपना 3 रुपए का है। एक दर्जन में 12 होते हैं, और इसने कितने खरीदे हैं, 12। इतने रुपए के इसने अंडे खरीदे टोटल, 12 का डबल होता है स्क्वायर 144, और उसका 3 गुना, और तो कितना आ जाएगा ये। ठीक है, इसको कैलकुलेट भी नहीं करते हैं, जरूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं क्या पूछा है। बोला है कि 2 डजन एग है वो टूट जाते हैं, और शेष अंडों को 6 रुपए पर एग की दर से बेच देता है। ओके, तो देखो ये तो अपना सीपी आ गया, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, 144 इंटू कितना था ये अपना 3, ये था। अब हुआ क्या कि 2 डजन एग टूट गए, कि वैसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ इसको। यहाँ पे बोला है कि 2 डजन जब एग टूट गए, तो अब बचे कितने, 10 डजन बचे ना अपने। ठीक है, 10 डजन बचे अपने, और धन क्या बोल रहा है आगे, 6 अंडों को 6 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो देखो एसपी कितना आएगा अपना, 10 डजन बचे हैं, एक डजन में होते हैं 12, और एक अंडा बेच रहा है 6 का, तो ये तो आ गया अपना एसपी। और सीपी अपना ये इनिशियल में था। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ये था अपना 144 गुणा 3,
और ये आएगा 112 गुणा 6, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो किससे काटेंगे, देखो 12 से ये 10 टाइम चले जाएगा, ये 12 से 12 टाइम चले जाएगा, 6 से अपना ये 2 टाइम चले जाएगा, 2 से अपना ये 5 टाइम चले जाएगा, तो 3:5 आ गया। 3 की चीज 5 में बेच दी, 2 का प्रॉफिट हुआ है 3 पर, तो ये कितना हो जाएगा 66 2/3, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं है, मतलब आज आया है, पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को पहले ही एक किसी लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, शायद 18 तारीख को, ठीक है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आया था। देखो कोई भी द्विघात समीकरण बनती कैसे है, मैं यहाँ पे वापस बता देता हूँ। मान लो कि किसी द्विघात समीकरण के जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है, जिसके मूल है और अल्फा और बीटा है, तो जो इक्वेशन बनती है, जो समीकरण बनती है, वो कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ऐसे बनाते हैं अपने द्विघात समीकरण हम लोग, ठीक है। तो अब जो पूछा है उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया था इस सवाल में, क्या पूछा था कि एक इक्वेशन है जिसके रूट 7/3 और 9/2 है, तो हमको इक्वेशन बतानी है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो ये आ जाएगा 7/3 और कितना आ जाएगा 9/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7/3 का और 9/2 का, ये बराबर 0, ठीक है। इसको थोड़ी सिंपल फॉर्म में बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम आ जाएगा 6 और 2 7 14 और 3 नाम 27, 27 और 4 31 41, 41/6 एक्स प्लस ये आ जाएगा 7 नाम 63, नहीं देखो 3 से तो ये 3 टाइम कट जाएगा, तो 7 21/2 आएगा, ये आएगा 21/2 बराबर 0। देखो और शॉर्ट फॉर्म में दी गई होगी इक्वेशन, तो यहाँ से क्या करो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यह आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, जिससे ये कट जाएगा 41x प्लस, जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/2 3 तो कट जाएगा 3 टाइम, तो और 21 हो जाएगा 63 बराबर 0। तो अगर ये सेम डेटा था तो अपने ये इक्वेशन बनी होगी, ठीक है। कोई और भी होगा, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कहा गया है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 5 12 13 है, तो एरिया आपको क्या क्या देखो, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है 5 12 13, अगर ये भी नहीं पता है तो आपको फिर तो तैयारी छोड़ देनी चाहिए। 12 पंजे 60 का आधा 30, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछा गया हो, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अपनी पहले की शिफ्ट आई थी ना, उनमें जो अपना जो फॉर्मूला लग रहा था एरिया निकालने के लिए, वो अपना यूज हो रहा था एस-ए एस-बी एस-सी, ये वाला। अब इतना आसान तो उसके अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये ना हो कुछ और डेटा और डिफरेंट, तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो। यहाँ पे एस अपना क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, जो कितना होता है a+b+c/2, ठीक है। करे भी हमने ऐसे क्वेश्चन पिछली शिफ्टों में। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन और आया था, डेटा इधर उधर हो सकता है, ये आ जाएगा 29 और ये अपना 41, पर था कुछ ऐसा ही 39 और माइनस का 42। इसको आप सॉल्व कर लेना। वैसे तो देखो 41 माइनस 42 -1 आएगा, और ये अपना 39 है, तो 29 तो ये बचा, और वो जो कितना -1 आया था ना, तो ये 38 ही रह जाएगा, तो 8 9 17 असीलाई 1 3 2 5 और 1 6 67 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना एक और क्वेश्चन है कि एक स्फेयर है, गोला है, जिसका वॉल्यूम दिया है, ठीक है। वॉल्यूम कितना होता है गोले का, 4/3 पाई r क्यूब। इसकी वैल्यू अपन को 36 पाई गिवन है, और हमसे रेडियस पूछिए इसकी, तो ये कितना हो जाएगा। देखो पाई से तो अपना पाई कट जाएगा, और अगर मैं बात करूँ तो 4 से अपना ये 9 टाइम कट जाएगा, तो r³ की मैं बात करूँ तो 9×3 = 27 आ गया। हमसे तो रेडियस पूछिए, 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3 आ जाएगा इसका। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 40 है, जो एज से था। क्वेश्चन ऐसे था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये अपना मदर है, ठीक है, ये ऐसे अपनी डॉटर है, और ये क्या है अपना सन है। इनकी आयु का सम दिया था 72, और बोला था कि मदर है 3 टाइम है सन का। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि जो सन की आयु को मैं x मान लेता हूँ, तो मदर की कितनी हो जाएगी फिर 3x प्लस डॉटर की है 5 टाइम सन की, तो ये 5x हो जाएगा, और सन की x है, ये अपने 72 है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 3 8 एक 9x अपना 72 आ गया, तो x अपना 8 आ गया। हमसे पूछे मदर की आयु क्या है, मदर की आयु कितनी है 3x, तो 3 8 24 ईयर, ठीक है, तो 24 साल की मदर होगी। डेटा इधर उधर हो सकता है, बट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। इसके बाद अपना जो लास्ट वाला था, इसके बाद ये अपना शायद एग्जैक्ट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि ए कोई काम को 4 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है, और ए बी सी तीनों उसको 2 दिन में करते हैं। देखो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, तो इसका एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, 6 और 4 इन सब का 12 आ जाएगा,
4 तिया 12, 6 दूनी 12, 2 6 की 12। देखो सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 5 तो इन्हीं की होगी, ए और बी की, और तीनों की मिला के 6, मतलब सी की 1 आएगी। बोला है कि एक साथ काम करने पर इनको 600 रुपये मिलते हैं। तीनों की मिल के इफिशियंसी 6 है, 6 यूनिट की वैल्यू 600 रुपये है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपये, और सी की इफिशियंसी तो 1 ही है। तो जब सेम टाइम पीरियड तक काम करते हैं तो पैसा भी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, तो सी का शेयर भी अपना 100 रुपये ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, तो आज का एनालिसिस अपना यहीं पर खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो भी मैं सेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ बीच एग्जाम में जो भी चल रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए डेली सेशन प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, देखो एक्चुअली अभी मैं घर पे आया हूँ, तो पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। कल का जो 22 तारीख का एनालिसिस है वो मैंने आज मॉर्निंग में 23 को सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बट अपलोड नहीं हो रहा था। कम से कम 10-12 बार मैंने अपलोड किया, तब जाके वो एक बार अपलोड हुआ है। 5-6 घंटे लगे, क्योंकि इधर अभी मौसम ख़राब चल रहा है, बारिश की वजह से तो नेट वेट का इशू हो रहा है और मोबाइल डेटा इतना अच्छे से आ नहीं रहा है। ठीक है, तो चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।